हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। आप सभी को पता है बिहार एसएससी का फॉर्म आ चुका है। सचिवालय सहायक का सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। छात्र इसको फॉर्म को भरने में बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं यहाँ पे। और आयोग से भी मैं ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे छात्रों को समझ में नहीं आ रही है उनके सर्टिफिकेशन को लेकर, कि कौन कौन से एनसीएल का सर्टिफिकेशन है, ईबीसी या बीसी का कैटेगरी का जो भी सर्टिफिकेट है, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है। थोड़ा इसमें आप लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को। हमें क्या और कैसे क्या चीज़ें बनवानी है उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। और आयोग से मैं यही कहूँगा कि अगर डेट हो सकता है एक्सटेंड करने का तो ज़रूर एक्सटेंड कीजिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र फॉर्म नहीं भर पाएंगे इस बार भी। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि 17 मई से पहले सारा सर्टिफिकेट क्लियर होना चाहिए, तो सर्टिफिकेट बनने में समय काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और इसको भी लेकर थोड़ा सा विवाद उठ सकता है बाद में। तो डेट एक्सटेंड करने के लिए मैं विनती करूँगा उन छात्रों के लिए। तो ये जो नोटिफिकेशन आप लोग देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन है 25/11/2021 का, जहाँ पे राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण एवं अन्य परियोजनाओं के लिए जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में स्पष्टीकरण है। यानी कि जो भी छात्र इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर रहे हैं, इनफैक्ट यही नहीं, बिहार का कोई भी वैकेंसी आता है तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको जानकारी इकट्ठी करनी है कि आरक्षण का लाभ हमें कैसे मिले, प्रमाण जो कि जाति प्रमाण पत्र को लेकर, आय प्रमाण पत्र को लेकर और आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर, और साथ में जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण, चूंकि देखिए क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट बनता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को बनता है। इसमें BC1 और BC2 करके यहाँ पे कैटेगरी है जिसके लिए ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है। और ओबीसी क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट बनता है, ये सर्टिफिकेट उन्हीं का बनेगा जिनका 8 लाख से फैमिली इनकम कम होता है। अब मैं इसके ऊपर जो यहाँ पे अपडेट दिया गया है उसको थोड़ा सा पढ़ के भी आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, महोदय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय में संबंध कहना है कि राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी रहित प्रमाण पत्र पर प्रस्तुत किए जाने के प्रावधान क्या है, ये किया गया है। आप देख लीजिए यहाँ पे, इसमें निमित्त कार्मिक, लोक सेवा, शिकायत और पेंशन मंत्रालय जो कि हमारे क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग से आते हैं। और दूसरा देखिए, ये इनके तहत है भारत सरकार पत्रांक संख्या 2612 ईस्ट ESCT दिनांक 8 सितंबर 1993 में इसको एक संशोधन हुआ है, जो कि छाया प्रति उसी का संबंध में दिया जा रहा है। तो छाया प्रति सभी संबंध प्राधिकारों को प्रेषित करता है। क्या सूचना देता है हमें? राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण की सुविधा के लिए भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन करने संबंधी निर्णय लिया गया है। और यह जो निर्णय यहाँ पे निकल कर आ रहा है, इस संबंध में भारत सरकार का क्या कहना है, तो समय समय पर निर्गत निर्देश के अनुपालन किए जाएं। भारत सरकार में उपयुक्त परिचालित परिपत्र स्पष्ट है कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पर निर्गत करने की प्रक्रिया में वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जाएगा। तो एक चीज़ तो यहाँ से आपको क्लियर होता है कि जो भी छात्र क्रीमी रहित हैं, यानी कि उनके पास अगर वो क्रीमी लेयर में आते हैं तो उनका जो है प्रक्रिया में उनका खुद का वेतन है ना, निर्गत करने की प्रक्रिया में वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय, आपका अगर कृषि होता है घर में, उसका आय, उसको नहीं जोड़ा जाएगा। आपके जो 8 लाख का जो सिनारियो दिया गया है उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। आप उससे भी गरीब हैं समझिए, तो मतलब कि आप ओबीसी एनसीएल में आ सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया। पहला चीज़ आगे देखते हैं, यहाँ पे क्रीमी रहित प्रमाण पत्र और जाति, आवास और आय प्रमाण पत्र के आधार पर निर्गत होते हैं। जी हाँ, यहाँ पे जो क्रीमी जो है लेयर रहित प्रमाण पत्र किसके, तो जाति कौन कौन से हैं जो कि ओबीसी में आते हैं। जितने भी ओबीसी कैटेगरी के कास्ट हैं बिहार के रिलेटेड, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए अदर स्टेट में कुछ ऐसे भी कास्ट हैं जो कि वहाँ पे जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है, ये परिपत्र संख्या है, आप लोग चेक कर सकते हैं, कंडिका 5 को भी जाके आप लोग देख सकते हैं। क्रीमी लेयर जो रहित प्रमाण पत्र है, जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र के आधार पर निर्गत होते हैं। यानी कि जाति, आप कहाँ के रहने वाले, बिहार के हैं या नहीं हैं, और आपका आय प्रमाण पत्र यानी कि आपका सैलरी, समझ रहे, आपकी सैलरी या आपकी पूरी फैमिली की सैलरी इस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। मतलब कि अगर आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है, देन यू कैन एलिजिबल फॉर द ओबीसी एनसीएल।
ठीक है, तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। जाति और आवासीय, जाति यानी कि कौन से जात आता है हम लोग का, जो भी कास्ट है ओबीसी का, वो कास्ट मतलब ओबीसी कैटेगरी में है या नहीं, वो तो आप लोग देख सकते हैं। और आवासीय यानी कि आप बिहार से हैं तभी आपका ये इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और परंतु क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने के क्रम में पहले जाति, फिर आवासीय और फिर आय प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनिवार्यता भी नहीं है। तो यहाँ पे इस क्रम में ही आपको रखना है, नहीं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर में आप आएंगे, फिर क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, बल्कि सीधी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। यानी ये बात यहाँ पे भी लिख दिया गया है इस लाइन में भी, तो आप समझ गए होंगे आप लोग। तो इस प्रपत्र संख्या जो है, जो कि 2012 की कंडिका 7 में प्रावधान किया गया कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवेदक हो या आवेदिका हो के माता या पिता के वेतन से आय और कृषि के आय को जोड़कर वार्षिक आय का निर्धारण नहीं करना। यानी कि कृषि से संबंधित अगर आप लोग हैं तो वो उसको कैलकुलेट मत कीजिएगा कि वो भी आपका सालाना इनकम में ऐड हो रहा है, क्योंकि कृषि जो है या भूमि से जो आप आय करते हैं अर्जन, तो वो क्या है, तो छिपी हुई बेरोजगारी के तहत भी आता, आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, है ना। तो ये जो है सारी चीज़ें आपका कैलकुलेटिव नहीं होता है। कभी होता है कि कोई लोग 8 लाख भी कमा लेता है, कोई 10 लाख भी, और किसी साल ऐसा होता है कि मतलब वो 1 लाख भी नहीं कमा पाता है। तो इसलिए इसको नहीं किया गया है, जोड़ा गया है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और ये सुनिश्चित किया गया है इस बार भाई। तो आपका जो अगर इनकम देखा जाए तो आपका बिजनेस, आपका सर्विस में है तो उसका सालाना इनकम देखा जाएगा, आपके माता पिता का या फिर आप ही का अगर हो तो वो भी, क्योंकि बहुत सारे लोग आवेदक और आवेदिका ऐसे भी हैं जो कि अपने खुद का वो अभी जो है जॉब कर रहे हैं, वो ITR भरते होंगे, तो ITR के आधार पर जो भी है वो अपना खुद का जो है आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, जो कि उनको OBC NCL के लिए यहाँ पे एक जो क्राइटेरिया है 8 लाख वाला, उसके नीचे ले आएगा उनको। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, अगर बनवाना होगा तो जरूर इस तरह से बनवा सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत उपयुक्त पत्र का पत्री जो है परिपत्रों को क्रम में एतत् पुनः सूचित किया जाता है कि पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी कि OBC और EBC है ना, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु तत्कालीन क्रमिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में परिपत्र संख्या 246 के दिनांक 9/6/2004 के परिचारित निदेश और सामान्य प्रशासन विभाग की परिपत्र संख्या 11,490 दिनांक 2012 द्वारा परिचालित निर्देशों को दृढ़तापूर्वक पालन किया जाएगा। तो ये एक अपडेट दे दिया गया है आपको OBC और EBC के बारे में। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और ये जो PDF है, ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, अपने एजुकेशन की 86 के टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ। आप लोग एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए अभी, ठीक है। और जो भी छात्र बिहार के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो आप जुड़िए अनअकैडमी पे। बिहार अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए बहुत सारे अच्छे सुनहरे अवसर। अगर आप बिहार के किसी भी परीक्षा, खासकर BPSC की तैयारी करते हैं, तो आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा, BPSC गोल सेलेक्ट करना होगा और अपने सब्जेक्ट को चूज करके एक रेफरल कोड मैं जो दे रहा हूँ यहाँ पे, वो है जितेंद्र 10। जितेंद्र 10 का रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा यहाँ पे, तो आपको किसी भी कोर्स पे 10% का डिस्काउंट हमारी तरफ से अवेलेबल होगा आपको। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अनअकैडमी प्रस्तुत कर रहा है यहाँ पे बिहार के टॉप एजुकेटर्स, जो कि यहाँ पे आपको बिहार करंट अफेयर के कंटेंट प्रोवाइड करेंगे 20 अप्रैल शाम को 5 बजे। तो आप यहाँ जोड़ना ना भूलें। आप सभी के लिए बिहार के जो टॉप एजुकेटर हैं अवनीश कुमार सिंह, ये करंट अफेयर का सीरीज लेकर आ रहे हैं, जो कि आपको 20 अप्रैल को दोपहर 3:30 बजे ही है। तो ये सारे क्लासेस के अपडेट आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। बिहार के टॉप एजुकेटर जो हैं वरुण कुमार सिंह और अभिमन्यु सोनू द्वारा आपको यहाँ पे करंट अफेयर की तैयारी जूम वेबिनार पे भी कराए जाएंगे 21 अप्रैल शाम को 5 बजे। जोड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वो सभी छात्र जो कि अनअकैडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखे हैं, वो जरूर जुड़ना ना भूलें यहाँ पे। और ये फ्री वेबिनार है यहाँ पे, आप सभी यहाँ पे जो भी ज्वाइन करेंगे आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। बिहार के टॉप एजुकेटर उज्जवल कुमार सिंह द्वारा 15 दिनों की तैयारी और रणनीति जूम वेबिनार पे सुनना ना भूलें 22 अप्रैल को शाम को 4 बजे। तो अभी जुड़िए अनअकैडमी पे। बिहार GK सीरीज और साथ में MCQ सीरीज जो कि बिहार के टॉप एजुकेटर आपको दे रहे हैं, और ये 5 अप्रैल से शुरू हो चुका है। 67वीं BPSC की आप तैयारी करते हैं, अगर आप इसका प्रीलिम्स देने वाले हैं 8 मई को, तो आपने GK का रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। रिवीजन के लिए आपको जो यहाँ के टॉप एजुकेटर हैं उनके नाम और उनके सब्जेक्ट के साथ और उनके डील्स के साथ यहाँ पे अपडेट आपको दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनके साथ जुड़ सकते हैं इस दिन
इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों बिहार दरोगा मेंस भी होने वाला है 24 अप्रैल को, तो उसके लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है दोपहर 2 बजे दिया जा रहा है। तो आप अनअकैडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़िए और अपने तैयारी में अपना सहयोग कीजिए। और आपको एक रेफरल कोड दे रहा हूँ ताकि आपको किसी भी कोर्स पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो आप जाइए वहाँ से अप्लाई कीजिए और जुड़िए। दिस इज़ योर अनअकैडमी। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का।